सुदूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनकोट में चारों ओर पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा एक पुराना हवेलीनुमा घर था, ठाकुर हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां कोई आत्मा बसती है। शाम होते ही हवेली से अजीब सी आवाजें आती थी, रोने, चिल्लाने और चूड़ियों की खनखनाहट की। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां रात में कदम रखे, लेकिन जब शहर से एक युवा लेखक अंशुमान प्रेरणा की तलाश में वहां पहुंचा तो सब कुछ बदल गया। अंशुमान एक हॉरर उपन्यास लिख रहा था। उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो सच्ची हो, रहस्य से भरी हो और जिसमें कुछ अनसुलझे राज हो। गांव के लोगों से ठाकुर हवेली की कहानी सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया, मैं उस हवेली में एक रात बिताऊंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन अंशुमान की कलम को एक डरावनी रात की दरकार थी। शाम होते ही राजवीर टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। पेड़ों से घिरी पुरानी पत्थर की बनी वो हवेली समय के साथ झड़ चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे आधे टूटे हुए थे। अंदर घुसते ही एक सड़ांध सी गंध आई, जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं गया हो। राजवीर ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू की और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। पहली रात हवेली के मुख्य हॉल में उसने अपना कैमरा सेट किया। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। रात के 12 बजे जब राजीव सोया हुआ था तब अचानक तेज हवा चलने लगी। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। फिर अचानक एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी राजीव को, जिससे उसकी नींद खुल गया। राजीव रूम के बाहर निकला और हल की तरफ जाने लगा। तभी उसको महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हल में जाते ही उसको एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आ गया और वो बोलने लगी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? चुड़ैल को देखकर राजवीर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। अगली सुबह किसी तरह राजवीर बाहर आया और गांव के पुजारी से मिला। उसने रात की घटना बताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुमने उसे देख लिया है, वो अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी, शायद तभी वो मुक्त हो सके। पुजारी ने बताया कि 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर समर सिंह रहता था। उसकी एक बेटी थी रूपा, मासूम लेकिन कुछ मानसिक बीमारी से ग्रस्त। ठाकुर को लगता था कि उस पर कोई साया है। एक तांत्रिक के कहने पर उसने एक रात रूपा को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया, जिंदा। रूपा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन ठाकुर ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा टूटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। राजवीर ने तय किया कि वह तहखाने में जाएगा। उसी रात वह दोबारा हवेली पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में उसने तहखाने का दरवाजा ढूंढा, पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा जिस पर तांत्रिक यंत्रों के निशान। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाना बेहद अंधेरा था, लेकिन उसकी दीवारों पर नाखूनों से खरोच के निशान थे। जब राजवीर ने मूड कर देखा तो अचानक से चुड़ैल पीछे आ गई। अचानक चुड़ैल हवा में उड़ गई और कमरे में चक्कर काटने लगी और पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगी। राजवीर ने डरते हुए कहा, रूपा, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। तुम्हें इस तकलीफ से आजाद करना है। धीरे धीरे कमरे में शांति छा गई। चुड़ैल नीचे आने लगी। राजवीर ने एक छोटी पूजा की। पुजारी ने जो मंत्र दिए थे वो उन्हें पढ़ने लगा।
ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। ओम ओम हम क्रीम चामुंडे विच्छेद ओम कालिये नमः। अचानक रूपा की आत्मा उसकी असली रूप में प्रकट हुई। फिर वो रोने लगी और पूछने लगी, क्या अब मैं पापा से मिल सकती हूँ? राजवीर की आंखें नम हो गईं। हाँ, अब तुम जा सकती हो। धीरे धीरे वो आसमान में मिल गई। राजवीर ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन उस हवेली के बारे में उसने एक बात नहीं लिखी। रूपा की आत्मा अब चली गई है। उसने सोचा, कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए ताकि उनका असर बना रहे। गांव वालों को अब हवेली से डर नहीं लगता। वो अब वहां पूजा करने जाते हैं। लेकिन कभी कभी हवेली के पास से गुजरते समय कुछ बच्चों को एक धीमी सी हंसी सुनाई देती है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानियाँ पाने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए।